Fundamental terms, part 4, fundamental terms in physics. Today we will see say 8 different terms related to the motions. These are the 8 terms. So first one is a reference point, second position, third distance, displacement, velocity, speed, acceleration and relative velocity. Let us see this points one by one. If you want to see this directly like accelerations, then you can skip the video and you can direct goes to the accelerations. Okay, today we will see these 8 points. These are very important points. After that, in the next video we will see the equation of motions, but for studying the equation of motion, these points are very important. We have to understand these points before studying the equation of motions. हम आज फंडामेंटल टर्म्स देखने वाले हैं. ये टोटल 8 फंडामेंटल टर्म्स है जैसे कि आप देख रहे हो, और हम एक एक करके ये फंडामेंटल टर्म्स देखने वाले हैं और आगे जाके हम नेक्स्ट वीडियो में इक्वेशन ऑफ मोशन देखने वाले हैं. उसके लिए ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चलिए आज देखते हैं दिस फंडामेंटल टर्म्स. सो फंडामेंटल टर्म्स, तो आज हम देखने वाले हैं फंडामेंटल बेसिक टर्म्स. फर्स्ट पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू विच द गिवन बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन इज कॉल्ड एज अ रेफरेंस पॉइंट. ओके, रेफरेंस पॉइंट क्या रहता है? व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट इज नथिंग बट इट इज अ फिक्स पॉइंट. It acts like an origin of any line. Okay, suppose I draw this much of line, then the reference line is nothing but this is the origin. That means a fixed point with respect to which the given body changes its positions is called as reference points. मीन्स अगर मेरा कुछ बॉडी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और ये पोजीशन चेंज कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, देन मैं इस दोनों पॉइंट में का रेफरेंस पॉइंट धरूंगा ए को, क्योंकि मेरा ओरिजिन ए है तो मैं ये रेफरेंस पॉइंट ए को ही कंसिडर करूंगा. यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ओरिजिन रहता है वही रेफरेंस पॉइंट रहता है. तो डेफिनेशन क्या है? अ फिक्स पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू विच द गिवन बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन इज कॉल्ड एज रेफरेंस पॉइंट. तो ये ओरिजिन हो गया हमारा ए एंड इट इज़ आवर रेफरेंस पॉइंट. सेकंड पॉइंट है कि रेफरेंस पॉइंट ऑलवेज रेफरेंस पॉइंट इज चूजन एज एन ओरिजिन. जैसे कि मैंने बताया है कि रेफरेंस पॉइंट ऑलवेज ओरिजिन को ही चूज करता है. तो ये हो गया रेफरेंस पॉइंट. सेकंड इज द पोजीशन. पोजीशन क्या है? इट इज अ पॉइंट वेयर एन ऑब्जेक्ट और बॉडी इज प्रेजेंट विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट. यानी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. यानी समझो मेरे ऑब्जेक्ट का पोजीशन, अभी मेरे पास दो लोकेशंस है. ये लोकेशन ए है एंड दिस इज द लोकेशन बी है. So I have two locations, location A and location B, and one body is there or any object is there. For example, this object is like this. This is the object. So position, what is meant by position? Position of this body on this space between this location A and B. This is your position. Means it is a point where a body or object is present with respect to its reference point. रेफरेंस पॉइंट क्या है? ये ओरिजिन है कि कितने डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट है, ये उसका हो गया है पोजीशन. ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन दिस पोजीशंस एंड दिस रेफरेंस पॉइंट. सो हाउ मच डिस्टेंस इज देयर विद दिस कॉल्ड एज अ पोजीशन. यानी इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट. ये हुआ है आपका पोजीशन. थर्ड पॉइंट है डिस्टेंस. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट. डिस्टेंस क्या है? द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन एनी गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज डिस्टेंस. ये बहुत सिंपल फार्मूला है, हम सबको मालूम ही होगा. डिस्टेंस इज नथिंग बट टोटल लेंथ और पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी. समझो मेरे पास दो लोकेशन है ए और बी. ओके, आई हैव टू लोकेशंस. ओके, तो मैं डिस्टेंस कैसे फाइंड करूँगा? इनमें जो होगा लेंथ होगा, लेंथ बिटवीन ए एंड बी इज नथिंग बट माई डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. तो अगर मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. ओके, सो देर आर टू प्रोबेबिलिटीज ऑफ द डिस्टेंस. दैट मीन्स आई कैन गो फ्रॉम लोकेशन ए टू बी लाइक दिस. ओके, like this, and I can also go like this. Okay, but my road is like this. This is my road. रास्ता तो मेरा यही है. ओके,
यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। तो अगर मुझे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो मैं बोलूँगा डिस्टेंस इज नथिंग बट दिस इज माई distance. Okay, this is my distance, and this is the displacement concept we will see in the later. This is the distance is nothing but this is the distance, that means total length of the path traveled a body in any given time interval is called as the distance. Okay, तो इसका हम सिंपल भी कर सकते हैं इसे कि total length between the initial point and the final point is also called as the distance. Total length between the initial point and final point is also called as the distance. Okay, distance is a scalar quantity है distance, and distance is only positive. distance नेगेटिव में नहीं रहता है और distance ओनली पॉजिटिव क्वांटिटी रहता है, एंड इसका यूनिट है मीटर. डिस्टेंस मीटर में मेजर करते हैं. सो फर्स्ट इज इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज ओनली पॉजिटिव क्वांटिटी, एंड एसआई यूनिट इज इन मीटर. सो फोर्थ पॉइंट इज आवर डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? द लिस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट. लिस्ट डिस्टेंस बोला है, जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो दिस इज द लोकेशन ए एंड दिस इज द लोकेशन बी. जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है पहले ही. अगर मेरा समझो लोकेशन ए से होकर लोकेशन बी तक जाना है और ये मेरा रोड है, मेरा रास्ता यह है. ओके, दिस इज माई रोड. ओके, तो मुझे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछा है बिटवीन द ए एंड बी. तो डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन कहता है द लिस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. दिस इज माई इनिशियल पॉइंट. ओके, इनिशियल पॉइंट, एंड ये हो गया आपका फाइनल पॉइंट. फाइनल पॉइंट. सो तो अभी क्या हो गया, मैं इनिशियल पॉइंट से मेरा जर्नी स्टार्ट करता हूँ और फाइनल पॉइंट में मेरा जर्नी एंड होता है. तो कोई मुझे पूछेगा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट. द डिस्प्लेसमेंट एज पर द डेफिनेशन क्या कहता है डेफिनेशन? द लिस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. तो लिस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ए एंड बी को ट्रैवल करने के लिए लिस्ट डिस्टेंस होगा यह. सो दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट. Displacement, because the least distance traveled by the body between the initial and final point is called as the displacement. and ये हो गया आपका distance. This is your distance. So that is the difference between the distance and displacement. Displacement means least distance traveled by the body from initial point to the final point. So displacement is a vector quantity. जैसे कि हमने देखा कि distance एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी है, वैसे डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एंड डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव एंड और नेगेटिव. पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट. सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, बट डिस्टेंस इज ओनली पॉजिटिव क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. एसआई यूनिट इज मीटर. एसआई यूनिट इज फॉर द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज सेम. ओके, द नेक्स्ट स्टेप वी फिफ्थ पॉइंट. Fifth point. Okay, the fifth point is velocity. What is velocity? If a body is moving in a fixed direction. Okay, if a body is moving in a fixed direction, changes its position in unit time, then this is called as the velocity. मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ. This is the definitions. If a body is moving in a fixed directions, changes its position in unit time, then this is called as the velocity. मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊँ. velocity is nothing but on displacement per unit time. velocity is equal to displacement per unit time. Okay, this is your displacement and this is time, and you know the displacement. What is displacement? That is the least distance between the initial and final point. This is displacement. So very simple definition for the velocity is equal to displacement upon time. So formula is for velocity is equal to change in the position per unit time, change in the position per unit time, change in the position, change in the time, और change in the position हमें मालूम है displacement per unit time. Okay, this is the displacement upon time, and the velocity it is always a vector quantity. जैसे कि displacement हमने यूज़ किया है velocity में, तो displacement is a vector quantity, so velocity is also a vector quantity. SI unit है meter by second. Why meter by second? Because velocity का formula velocity is equal to
displacement per unit time. Displacement is measured in the meter and time is measured in the second. Displacement is measured in meter, time is measured in second. So velocity is equal to m by s. m by s, s को हमने ऊपर लिया, s when s goes into numerator, s inverse, so m s inverse, and the value may be positive, negative and 0. Displacement velocity value may be positive, negative and 0. Then speed. So speed means total distance covered by a body between initial and final points of a straight line motion without any considerations of direction in unit time, called as the speed of body. तो मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ स्पीड का. स्पीड नथिंग बट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम हमने वेलोसिटी में देखा था. दिस इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम and speed is nothing but distance upon time. Distance is measured in meter, time is measured in second, so the unit is same for the velocity and speed. Speed is equal to distance upon time, velocity is displacement upon time. So speed is equal to distance traveled upon time taken. Speed is a scalar quantity whereas velocity is a vector quantity. Speed is a scalar quantity. SI unit is same, meter per second. मीटर से यूनिट सेम होगा. क्यों सेम? ये मीटर पर सेकंड है तो हमें मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, सो द यूनिट इज मीटर पर सेकंड. these are the 6 quantity. This velocity means displacement per unit time. It is a vector quantity. SI unit is meter per second, 5 meter per second, because as formula displacement upon time. Displacement is measured in meter. Displacement measure किससे करते हैं? मीटर में करते हैं. Time is in second, so m by s, and value may be positive, negative and 0. In case of speed distance upon time, it is a scalar quantity. SI unit is meter by second. So next is acceleration. This is very important. Acceleration is also important point. Okay, acceleration. What is acceleration? The rate of change of velocity with respect to time is called as a acceleration. Okay, rate of change of velocity with respect to time. तो हम इसे ऐसे ही कह सकते हैं, acceleration is equal to dv by dt. Change in the velocity with respect to change in the time, del v by del t. तो चेंज इन द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. यानी वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो एक्सेलरेट कर रहा है. ओके, सो नेक्स्ट इज इफ वेलोसिटी चेंजेस यूनिफॉर्मली एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यानी अगर इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस विथ टाइम देन द बॉडी इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड. अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है टाइम के हिसाब से, जैसे टाइम जा रहा है, जैसे टाइम, इफ आई प्लॉट अ ग्राफ, दिस इज अ टाइम एक्सिस, दिस इज अ वेलोसिटी एक्सिस. ओके, इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस विथ टाइम, यानी अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, देन इट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेटेड. दिस ग्राफ इज ऑफ एक्सेलरेटेड. एंड इफ द वेलोसिटी conversely means opposite to that, if velocity of a body decreases with time then the body is said to be retarded. यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, अगर वेलोसिटी कम हुआ है तो उसे हम कहते हैं रिटार्डेड और डी एक्सेलरेटेड और retarded. Okay, the velocity of a body increases with time then the body is said to be accelerated, and if the velocity of a body decreases with time then the body is said to be retarded or deaccelerated. And acceleration मैंने पहले ही फार्मूला बोला है, as per the definition the rate of change of velocity with respect to time is called as acceleration. यानी dv by dt same है. This is acceleration is equal to dv by dt, यानी change in the velocity with respect to change in time, that is nothing but your accelerations. Okay, change in the velocity with respect to the change in the time, that is accelerations. The first acceleration is vector quantity. Acceleration is a vector quantity. Okay, acceleration is a vector quantity. SI unit is meter per second square. Meter per second square.
ओके, SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि हमने देखा था इन केस ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी इज मेजर्ड इन द यूनिट था उसका मीटर पर सेकंड फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी SI यूनिट इन मीटर बाय सेकंड एंड एक्सेलरेशन का मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। So next point is relative velocity. What is relative velocity? The relative velocity of one body with respect to that of another is the rate of change of displacement of one body relative to that of another and vice versa. मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ, समझो एक टू ऑब्जेक्ट्स है वहाँ पे, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। ओके, तो ऑब्जेक्ट ए का कुछ वेलोसिटी होगा उसे हम कहेंगे वी ए, एंड ऑब्जेक्ट बी का जो कुछ वेलोसिटी होगा उसे कहते हैं हम वी बी। इफ़ वी ए एंड वी बी आर टू कांस्टेंट वेलोसिटीज ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी का, देन वी बी ए इज रिप्रेजेंटेड एज द रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, सिंपल, वेरी सिंपल, सिंपल लैंग्वेज में, यानी कि हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स है, ए ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए का वेलोसिटी है वी ए बार एंड ऑब्जेक्ट बी का वेलोसिटी है वी बी बार। ओके, we have two objects and velocity of object one is va bar, vb bar, and velocity of object b is vb bar. Okay, then the relative velocity for these two is nothing but vba bar is equal to va bar is equal to vb bar minus va bar. This vba bar is nothing but the relative velocity. Very simple. VBA bar is represented as relative velocity of B with respect to A. Relative velocity of B with respect to A. And VA bar is represented as a relative velocity of A with respect to the B. This is a very simple definition of the relative velocity. इतना कुछ मगअप करने की जरूरत नहीं. If we give these examples, that is very much. फिर से मैं रिपीट करता हूँ, डेफिनेशन क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू द अनदर, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रिस्पेक्ट टू द बॉडी बी, दैट इज नथिंग बट योर रिलेटिव वेलोसिटी. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ अनदर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन बॉडी रिलेटिव टू दैट ऑफ अनदर एंड वाइस वर्सा. यानी कि इफ़ वी ए बार एंड वी बी बार आर द टू कांस्टेंट वेलोसिटीज ऑफ बॉडीज ए एंड बी, जैसे कि मैंने बताया है कि समझो दिस वन ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट एंड बी ऑब्जेक्ट हैविंग वेलोसिटी वी ए बार एंड दिस हैविंग वेलोसिटी वी बी बार, देन द वी बी ए बार इज रिप्रेजेंटेड एज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, एंड इफ यू राइट वी ए बार देन relative velocity of A with respect to the B, A with respect to B. Okay, that's all.